जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ पर जलना, क्योंकि उजालों में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे रिश्तों की जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप झुकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ी हुई है उस रिश्ते को बचाने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। जैसे तो रजिस्ट्रेशन कल ही क्लोज़ हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने आज का दिन और बढ़ाया है। 2 बजे से पहले आप ब्रह्म मुहूर्त वाले मेडिटेशन चैलेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि इससे वो पावर आपके अंदर आएगी जिस टॉपिक के बारे में मैं अभी बात करने जा रही हूँ। तो 2 बजे से पहले करा लें, उसके बाद मैं आपको अफ़र्मेशंस लिखवाऊँगी और काफ़ी सारी तैयारियाँ हमें करनी है कल की मॉर्निंग क्लास के लिए। तो पहले मैं 2 मेरी सिस्टर्स की कहानी बताना चाहूँगी जो इस सिचुएशन से बाहर निकली हैं। मोस्टली आफ्टर मैरिज हमारी जो बहनें हैं वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। तो पहली जो कहानी है वो है एक कविता दी की। अब कविता तो काफ़ी नाम होते हैं बट वो समझ जाएंगी। तो उनके रिश्ते में 11 साल से एक थर्ड पार्टी थी। एक होता है इंसान को गिल्ट होना कि यार मतलब डर होना कि कहीं पता ना चल जाए। एक होता है बगैर गिल्ट के बगैर डर के खुल्लम खुल्ला सामने वाले के सामने अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। और वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर रिश्ते में निभा रही थी दबी हुई सिचुएशन, जैसे मोस्टली हमारे इंडिया में हमारे समाज में होता है। उसके बाद वो मेरे अक्टूबर के एलओए प्रैक्टिस में आई और उन्होंने सिचुएशन जब बताई तो मैंने उन्हें एक चीज़ बोली थी कि पिछले 11 सालों से आप बार बार रोते हो, आप कोसते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, क्या आपको उससे कोई फ़र्क पड़ा? कहती नहीं। तो मैंने कहा मेरे कहने से एक बार आप अपने ऊपर ध्यान दे के देख लो। और हाँ, जिन लोगों ने उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी है ना क्लास में, वो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में लिखना। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने सिर्फ खुद पे फोकस किया। पहले उनकी सिचुएशन थी कि कब आ रहे हैं, जितनी रात को वो आएंगे उठ के खाना देना है और उनके बगैर नहीं खाना, उनके फ़ोन को बार बार चेक करना और चोरी चुपके से और उन पे ध्यान रखना और उस चीज़ में कुढ़ना जो कि मोस्टली नेचुरल होता है। तो उन्होंने बस एक चीज़ सोची कि चलो अगर कोई कह रहा है तो कर लेते हैं। गैस व्हाट, 15 दिन बाद उनको लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस पता है क्या लगी? पहली बार उनके हस्बैंड ने उनका सपोर्ट किया इन लॉज़ के सामने, क्योंकि जब आपके हस्बैंड की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इन लॉज़ क्यों ही करेंगे। उसके बाद वो 11 साल बाद वो थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से गई। कैसे गई? मेंटली बिल्कुल डिटैच हो गई थी, सिर्फ खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया था। और दूसरी चीज़ कि कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सब से अलग हो गई। और ये पावर ऐसे ही नहीं मिलती। आप कहोगे माहिदी कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे यहाँ पर ये करना आसान है। यहाँ का ऑरा वो होता है, यहाँ की एनर्जी ही इतनी अच्छी और हाई होती है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है। हर रोज़ क्लास लेने के बाद आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है। आई एम इनफ, आई एम होल एंड कम्प्लीट, आई एम प्रीशियस। सो ये एनर्जी आती है। आपको लग रहा होगा इतना आसान नहीं है, आसान ही है। उसके बाद उनकी जो रिश्ता था वो हील होना शुरू हो गया और नाउ दे आर हैप्पीली अपनी मैरिज लाइफ को जी रहे हैं। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और वो जो थर्ड पार्टी थी खुद सॉरी बोल के गई सामने से कि मैं बहक गई थी और सब कुछ जानते हुए भी मैंने बहुत कुछ गलत किया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड दूसरी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमारी पुष्पा दी की है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ये उन्होंने सच कर दिखाया। कैसे किया मैं बताती हूँ। सेम सिचुएशन थी बट इतनी सालों की नहीं थी, 2-3 साल सेम वही थर्ड पार्टी। तो जब पुष्पा दी नवंबर बैच में आई तो उन्होंने भी मुझे बताया और उनका एक एग्ज़ाम भी था, क्योंकि जब लड़की को वैल्यू नहीं मिलती है तो वो ये सोचती है कि वो कुछ अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बने। और इसीलिए मेरी सलाह है सारी लड़कियों के लिए कि पहले खुद के पैरों पे खड़े होना, उसके बाद ही आगे की ज़िंदगी का सोचना, ताकि कल को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, क्लासेस होती थी, अपना सेल्फ हीलिंग में कराती हूँ, सेल्फ लव मेडिटेशन में कराती हूँ। इस लेवल की एनर्जी इंसान के अंदर आती है और इस लेवल की स्ट्रेंथ इंसान के अंदर आती है। उसके बाद क्या हुआ, पहले हर टाइम स्टॉक करना, ऑनलाइन कब आए, लास्ट सीन कब का है, इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव नहीं है, एफबी पे तो एक्टिव नहीं है, ये सारी चीज़ें थी वो स्टॉप कर दी उन्होंने मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद पहले इधर से कॉल्स होती थी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मायके में थी वो। उसके बाद जो है अभी कुछ दिन बाद वो एनर्जी उनके अंदर आई। उनके हस्बैंड कॉल करते थे, सामने फ़ोन होता था, जैसे सामने हमें दिख रही है कि कॉल आ रही है, लेकिन उसको बजने देती थी और उसके बाद 5-6 घंटे बाद रिप्लाई करना। उनके हस्बैंड ने पता है ना क्या बोला कि एकदम से ये आदमी लोग ना, जहाँ भी ये सिचुएशन है, मैं सिर्फ मेल कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन एक कॉमन फैक्ट है, ये घबरा जाते हैं थोड़े दिनों में। कहते क्या ज्वाइन किया ये तुमने? उनको पता था कुछ ज्वाइन किया हुआ है क्लासेस वगैरह, लेकिन स्टडी वगैरह से रिलेटेड, कि तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो। तो इंसान के अंदर वो डर पैदा हो जाता है, क्योंकि वो खुद करता है उसे एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम अपोजिट हो जाते हो उनको अंदर डर बैठ जाता है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। यहाँ पे सिचुएशन हील हो गई। एक और दी की मैं बात करूँगी, प्रियंका दी। आफ्टर मैरिज एक बेटा था, अकेले फैमिली के साथ रहती थी, हस्बैंड सिर्फ काम काम काम, मतलब कोई
इंसान अकेला हो गया, वो अकेली हो गई, उनका पैशन था डांसिंग का, मेहंदी का, सब कुछ, लेकिन मतलब होता है ना कि इंसान को फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपने लिए भी कुछ करे। उसके बाद जब वो मेरे जून बैच में आई थी, तो उन्होंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया। पहले जब भी मैं जितनी भी मेरे पास ये हाउसवाइफ आती है, जब मैं इनको देखती हूँ ना फर्स्ट टाइम क्लास में, मैं देखती हूँ कि इन्होंने अपना हुलिया कैसा बनाया हुआ होता है। मतलब एक कॉमन फैक्ट आप देखो कि बाहर की कोई भी, मतलब आप अपने आप को ही अच्छे से कैरी करके नहीं रखते। आप बोलोगे कि हाँ मायदे कहना बहुत आसान है, जब घर होता है, फैमिली होती है, अच्छा मैं मानती हूँ, लेकिन आपका खुद का ही ध्यान नहीं रख रहे। जिन लोगों को आप कोशिश कर रहे हो कि खुश कर दूँ, सास ससुर बच्चे हस्बैंड, फिर वो बदले में आपकी ही कंपैरिजन दूसरी लड़कियों से करने लग जाते हैं कि देख वो शादी के बाद भी कितनी सुंदर दिखती है। आप भी हो, बट आपने अपनी हुलिया को बिगाड़ लिया, आपने अपने आप को मेंटेन करना छोड़ दिया। शायद आपको कुछ लोग मेरी बातों से एग्री कर सकते हो, कुछ नहीं, बट जो मैंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं वो मैं बता रही हूँ। तो वो लोग सबसे पहले खुद को कैरी करना शुरू करते हैं, खुद को पैम्पर करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है प्रियंका दी ने भी सेम किया। अब हस्बैंड को डाउट होने लगा कि तुम किसके लिए तैयार होती हो, मैं तो घर पे होता भी नहीं हूँ। वो जो इंसान फ़ोन वगैरह करना भी ज़रूरी नहीं समझता था, अभी उसको डर बैठ गया कि कहीं कोई सीन तो नहीं है। पहले खाना खाना है तो उनके बाद खाना है, चाहे वो कितने भी लेट हो जाएं। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट है। मुझे एक बात का जवाब दो आप, एक फैक्ट की मैं बात करूँ। बाहर वाले, तुम लोग बोलते हो कि घर की चाय कितनी भी बढ़िया हो लेकिन बाहर की अच्छी लगती है। पहली बात तो ये तुम्हारा ही अफर्मेशन है। दूसरी चीज़, पहले तो तुम्हारे ही तुम ये क्रिएट करते हो कि आदमी ऐसा होता है, आदमी वैसा होता है। दूसरी चीज़ कि आप एक चीज़ देखेंगे कि आप खुद को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। एक इंसान है पूरे दिन बाहर काम कर रहा है, घर आके देखता है, तो आपका पहला तो हुलिया, दूसरा आपकी ढेर सारा बंडल बंधा होता है शिकायतों का। तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी। मानती हूँ वो लोग करते हैं तो आपका शिकायत करना बनता है, लेकिन एटलीस्ट इंसान को सांस लेने दो, इसको खाना खाने दो। मेरी मम्मी की एक आदत बताती हूँ आप लोगों को, कितना भी बड़ा कोई मतलब जैसे दिन में कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ भी हो गई हो अगर, तो मुझे और भाई को बड़ी जल्दी होती है कि पापा को जल्दी से बताएं, लेकिन मेरी मम्मी पता है क्या वेट करती हैं, वो तब तक नहीं बताती जब तक मेरे पापा खाना नहीं खा लेते। जब मेरे पापा खाना खा के फिनिश कर लेते हैं, जब बड़े आराम से बताती हैं क्या हुआ। इससे मतलब तुम पहले ही सारी वो दे देते हो तो इंसान को खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से नहीं, बस कॉमन ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ, कॉमन सक्सेस स्टोरीज बता रही हूँ कि ऐसे आपकी ज़िंदगियाँ आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। अपने आप पे फोकस करना शुरू करो, ये रोक टोक कुछ दिन के लिए बंद कर दो, ये आदतें आप बदल के देखो। मैंने इस चीज़ से मतलब सैकड़ों रिश्तों को बदलते हुए देखा है, उनको लय में ट्यून में आते देखा है, ट्यूनिंग में आते हुए देखा है। सो आप एक बार मेरे कहने से एक हफ्ते के लिए अपना के देखो, और दूसरा, अगर आप फेल हो जाते हो इस चैलेंज को करने में, तो ये एनर्जी और ये स्ट्रेंथ और ये डेडिकेशन कहाँ से मिलेगा, वो मेरी क्लास से मिलेगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, क्योंकि जितनी भी लोगों की सक्सेस स्टोरी मैं बता रही हूँ, ये तो वो हैं जो आफ्टर मैरिज सिचुएशंस होती हैं। बिफोर मैरिज की सिचुएशंस भी ऐसे मैंने सुधरती हुई देखी हैं, क्योंकि आप हर रोज़ क्लास में आते हो, आपको हर रोज़ एहसास कराती हूँ मैं कि यू आर इनफ, यू आर कंप्लीट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम होल एंड कंप्लीट। तो क्या होता है, आपको वो कंप्लीट वाली एनर्जी मिलती है, मेरे थ्रू मिलती है। सो उसके बाद क्या होता है ना, आपके अंदर की जो नीडीनेस है वो खत्म होती जाती है, और जब नीडीनेस खत्म होती है तो आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है, और जैसे ही आपका ध्यान वहाँ से हटता है, सामने वाला का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है। सो जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं इस 15 डेज ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन चैलेंज में, और आप अपनी जिंदगियों को बदलता हुआ देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपना ख्याल रखोगे तो सबका ख्याल रख पाओगे। तब तक के लिए हैव अ मैजिकल जर्नी, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। इस टॉपिक पर डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि जिन लोगों ने भी मुझे सक्सेस स्टोरीज दी हैं उन्होंने बोला है माहिदी सबको बताना, सबको हेल्प मिलेगी।